हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर जो हमारा 10 था उसके जो 5 श्लोक बच गए थे आज उनको कंप्लीट करेंगे। हमने 10 श्लोक कंप्लीट कर लिए थे। 11 श्लोक देखिए आप। परोक्ष कार्य अंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। देखिए, परोक्ष कार्यांतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशम विष कुंभम पयोमुखम। 11 नंबर का ये श्लोक है आपका। इसमें ये बता रखा है कि जो मित्र कपटी होते हैं उनको त्याग देना चाहिए। ये इसमें निर्देश दिया गया है कि जो मित्र अनुपस्थिति में काम बिगाड़ने वाला होता है और सामने मीठा बोलता है, ऐसे मित्र को हमें त्याग देना चाहिए। ये इस श्लोक के भावार्थ में अर्थ में हमें बताया गया है कि पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाला तथा सामने मीठा बोलने वाला। हमारे पीठ पीछे तो हमारा काम बिगाड़ रहा है और हमारे सामने मीठा बोलना, जिसके मुख भाग पर दूध लगा हो, है ना, मुंह पे मीठा है और अंदर से वो कपटी है, तो ऐसे विष से भरे घड़े के समान मित्र को त्याग देना चाहिए। मतलब उसके मुख भाग पर तो दूध लगा लेकिन अंदर उसके जहर है। ऐसे मित्र को हमें हमेशा त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्र हमें नहीं बनाने चाहिए। ये इस श्लोक के भावार्थ में हमें बता रखा है। ठीक है। नेक्स्ट, अनुकूले विधो देयम यतः पुर्यिता हरिः प्रतिकूले विधो देयम यतः सर्वम हरिष्यति। इस श्लोक में भाग्य के अनुकूल होने पर सब अनुकूल हो जाता है। ये इस श्लोक में कवि कहना चाह रहा है कि भाग्य के अनुकूल होने पर दान देवें, क्योंकि देने वाला ईश्वर है। पुर्यिता यानी देने वाला, विधो मतलब भाग्य के, अनुकूले यानी अनुकूल होने पर, है ना, और देयम यानी देना चाहिए। भाग्य के अनुकूल होने पर दान देवें, क्योंकि देने वाला ईश्वर है, और भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी दान देवें, क्योंकि वह ईश्वर सब कुछ छीन लेगा। क्योंकि जो भी दिया हुआ है हमारे इस संसार में वो सभी ईश्वर की ही देन है। तो इसमें केवल यही बता रखा है कि भाग्य के अनुकूल होने पर भी हमें दान देना चाहिए और प्रतिकूल होने पर भी दान देना चाहिए, क्योंकि देने वाला ईश्वर है और सब कुछ छीन लेने वाला भी ईश्वर ही है। हमारे मृत्यु होने जाने के पश्चात हमारे पास पे कुछ भी नहीं बचे, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। इसलिए ये हमें इस श्लोक के माध्यम से बता रखा। अहिंसा परमो धर्म, धर्मस्तथा अहिंसा परम तपः, अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। अब इस श्लोक में देखिए क्या बता रखा है। इस 13 वाले श्लोक में हमें अहिंसा धर्म के बारे में बताया गया है कि अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, तथा अहिंसा परम तपः, अहिंसा परम तपस्या है। अहिंसा परमम सत्यम, अहिंसा ही परम सत्य है। यतो धर्मः प्रवर्तते, क्योंकि जिस अहिंसा से ही धर्म चलता है। ठीक है। तो इसमें अहिंसा के बारे में बता रखा है कि कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा ही महान तप है, अहिंसा सर्वोच्च सत्य है, और अहिंसा भाव से ही धर्म प्रवर्त होता है, धर्म चलता है। 14 वाला, आततायिनम आयांतम हन्या देवा विचारयन नातताई वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आतताई मतलब आतंक फैलाने वाले। ठीक है। आयंतम यानी आने वाले, आते हुए। हन्या देवा विचारयन, हन्या मतलब होता है वध करना, और कश्चन यानी कोई भी, हंतुर्भवति कश्चन, कोई भी। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि आते हुए आतंकी को बिना विचारे बिना सोचे ही मार देना चाहिए, जो आतंक फैलाने वाला है।
उसको बिना विचारे मार देना चाहिए, क्योंकि आतंक का वध करने पर मारने वाले को कोई अपराध या दोष नहीं लगता, क्योंकि जो आतंक फैलाने वाला है वही दोषी कहलाता है। इसलिए जो आतंक फैलाने वाले को मार देता है उसको कोई दोष नहीं लगता। ये इस श्लोक के भावार्थ में बताया गया है कि आतंक फैलाने वाले को मारने में कोई भी दोष नहीं होता। तो इसका अनुवाद यही हो जाएगा कि आतंक फैलाने वाले को आते हुए बिना विचारे मार देना चाहिए, क्योंकि आतंक फैलाने वाले को मारने वाले को कोई भी अपराध नहीं लगता, कोई भी दोष नहीं लगता। अंतिम भावार्थ श्लोक है हमारा, जो सूक्ति है, गोपाल सांगिकः कृष्णः रामो वानर सांगिकः सद्भिक्षु सांगिको बुद्धः महात्मनो हि सांगिका। अंतिम जो सूक्ति है हमारी, वो ये श्लोक जो है हमारा, इसमें कवि कहता है कि महापुरुष हमेशा संगठन प्रेमी होते हैं, उनके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो गोपाल सांगिकः कृष्णः, सांगिकः मतलब होता है संगठन, और गोपाल ग्वालों के समूह से संबंधित है। गोपाल मतलब श्री कृष्ण के बारे में बता रखा है, ये ग्वाले है ना, तो श्री कृष्ण ग्वालों के समूह से संबंधित है। गोपाल सांगिका मतलब ग्वालों के समूह से संबंधित। फिर बताया है रामो वानर सांगिकः, श्री राम बंदरों के समूह से संबद्ध थे। सद्भिक्षु सांगिको बुद्धः, और महात्मा बुद्ध श्रेष्ठ भिक्षुओं के समूह से संबद्ध थे। महात्मनो हि सांगिकाः, निश्चय ही महापुरुष संगठन प्रेमी होते हैं। ये इस श्लोक के भावार्थ में हमें बताया गया है। कृष्ण को वासुदेव भी बोलते हैं, कृष्ण भी बोलते, वासुदेव कृष्ण गोपाल ग्वालों के समूह से संबद्ध थे, और राम बंदरों के समूह से संबद्ध थे, और बौद्ध जो भगवान महात्मा बुद्ध थे वो श्रेष्ठ भिक्षुओं के समूह से संबद्ध थे। तो निश्चय महापुरुष संगठन प्रेमी होते। इस श्लोक के भावार्थ में हमें बताया गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं हम। क्वेश्चन आंसर, इसके सब शब्दार्थ आप लोग इसमें से देख लेना। ये अन्वय दे रखा है हर श्लोक का। सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब बोर्ड का जो पेपर पैटर्न आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है इस बार से। तो जो भी पेपर पैटर्न आएगा जनवरी में आएगा, वो पेपर पैटर्न जैसे ही आता है आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें 9। ये इसके नोट्स बनाकर मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको करने हैं। ठीक है, फिर आइए लघुत्तरात्मक प्रश्न पर। अद्यो लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि दीयन्ताम्। सुभाषितम् इति पदस्य को अर्थ। सुभाषित पद का क्या अर्थ है? तो सुभाषित पद का अर्थ है तद सारभूतम वाक्य वाक्यांशो वा सुभाषितम कथ्यते यत् श्रुत्वा मनस्संतोषः सुखानुभूतिश्च जायते। अर्थात वह वाक्य या वाक्यांश सुभाषित कहलाता है जिसको सुनकर मन को संतुष्टि होती हो, सुख की अनुभूति होती है, और जो दूसरों के मन को कष्ट पहुंचाने वाला नहीं होता है ना। तद सारभूतम वाक्य वाक्यांशो वा सुभाषितम कथ्यते यत् श्रुत्वा मनस्संतोषः सुखानुभूतिश्च जायते। किसी को कष्ट पहुंचाने वाला नहीं होता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पृथिव्याम कियन्ति रत्नानि कानि च तानि, यानी पृथ्वी पर कितने रत्न हैं और वे क्या है, ये पूछा गया है। तो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषित। मुड़ेह कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मुड़ेह पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कि दो मूर्खों द्वारा रत्न की संज्ञा कहाँ दी जाती है, किसको दी जाती है? तो पत्थरों के टुकड़ों को, है ना। पाषाण खंडेषु। पात्र पात्र विवेक केन तुल्यम भवति, पात्र और अपात्र विवेक किसके समान होता है? धेनु और सांप के समान। धेनु पन्नगयोः तुल्यम भवति। अजरामरत किम चिंतयेत प्राज्ञः, अजर अमर की तरह विद्वान को क्या सोचना चाहिए? तो क्या सोचना चाहिए? अजर और अमर की तरह विद्या और धन के बारे में। विद्यामर्थम च चिंतयेत, विद्यामर्थम च चिंतयेत। कुत्र लज्जा त्यक्त्वा सुखार्थिनः, सुख चाहने वालों को कहाँ लज्जा त्याग देनी चाहिए?
धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखार्थिना लज्जा त्यक्तवा। सुख चाहने वालों को कहाँ कहाँ शर्म नहीं करनी चाहिए? धन धान्य के प्रयोग में, धन और अन्न के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में, च खाने में, भोजन में और किसी के व्यवहार में लज्जा त्याग देनी चाहिए। मित्रमिति पदम द्वयक्षरम व सार्ध द्वयक्षरम। मित्रम शब्द में 2 अक्षर हैं 2.5, तो मित्रम इति पदस्य द्वयक्षरम अस्ति। दो वर्ण वाला ये शब्द किसने बनाया? ये श्लोक में आया था। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। धनस्य पूर्यता हर्ता च को अस्ति। धन को पूरा करने वाला, हरने वाला कौन होता है? हरि, ईश्वर। ठीक है, तो इसका एक शब्द में आंसर देना है आपको, हरि है। नेक्स्ट है खंडम ख खंडेन सह योजित। क खंड को ख खंड से मिलाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका पर्याय शब्द हैं पानीयम, जलम, वारी, दुग्धम का पयः, क्षीरम, गो का धेनुः, गौ, सर्प का पन्नगः, दुर्जन का खलः, धनम का अर्थम, शत्रु अरातिः, भाग्यम का विधि, वासुदेव का कृष्णः, सूर्य का मित्र। इसके पश्चात विलोम पद है। विलोम पद में भी आपको ये क्वेश्चन भी करना है। दुर्भाषितम, सुभाषितम, संपन्नता, दरिद्रता, सज्जनः, दुर्जनः, नीचेः, उच्चेः, दुखी, सुखी, प्रत्यक्षम, परोक्षम, अनुकूलः, प्रतिकूलः, हिंसा, अहिंसा, गुणः, दोषः, अदेयम, देयम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न निर्माण वाला। ये ग्रामर का है, व्याकरण वाला प्रश्न है। ये भी आपको पूरा डिटेल में समझा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो आंसर दे रखे हैं सर्वे जंतव तुष्यंती, तो इसका क्वेश्चन बना है के तुष्यंती। ठीक है, सर्वे जंतव तुष्यंती, के तुष्यंती। इसी प्रकार से ये सारे आपको करने हैं। उसके पश्चात वाक्य निर्माण है। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण करना है। इसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न है। निबंधात्मक में पहला जो क्वेश्चन है आपका कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि रत्नसंज्ञा विधीयते वाला जो है अस्य सुभाषितस्य हिंद्यर्थम लिख्यता, तो ये हमने पहले कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आप अपने इसमें निबंधात्मक क्वेश्चन में मत करना, इसका भावार्थ वहाँ से लिख लेना आप लोग। ठीक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नावली जो मैंने श्लोक में अनुवाद लिखवाया था उसके आंसर से इसको यहाँ पर लिख लेना। सेकेंड क्वेश्चन है विद्या विवादय वाला जो श्लोक है आपका, उसकी संस्कृत व्याख्या आपको लिखनी है। ठीक है, तो संस्कृत व्याख्या मैंने आपको जो नोट्स भेजे हैं उसके अंदर अभी करा दिया है। जो श्लोक है उसकी जो हिंदी अनुवाद है उसी को संस्कृत में लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्मिन् पाठे सन्मित्रस्य कुमित्रस्य विषय किम प्रतिपादम अस्ति लिख्यताम। इस पाठ में अच्छे और बुरे मित्र के विषय में क्या बताया गया है वो लिखना है हमें। यह शोकाराति परित्राणाम प्रीति विश्वास पात्रम च भवति सह सन्मित्रम। जो शोक रूपी दुश्मन से रक्षा करने वाला और प्रेम और विश्वास का पात्र रहता है वह अच्छा मित्र होता है। और कुमित्र, बुरा मित्र कौन सा होता है? परंज यह परोक्ष कार्य अंतरम प्रत्यक्ष प्रियवादी भवति सह कुमित्रम भवति। जो पीछे से कार्य बिगाड़ने वाला और मुंह पर मीठी बातें करता है वह कुमित्र होता है। कि हमारे मुख पर तो मीठा बोल रहा है और हमारे पीठ पीछे हमारा काम बिगाड़ रहा है, तो वो मित्र बुरा मित्र है, कुमित्र कहलाता है। इसके पश्चात व्याकरण वाले जो क्वेश्चन है 3, प्रकृति प्रत्यय, समास वाला और संधि विच्छेद, ये भी तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको अपनी कॉपी में करना है। सारे क्वेश्चन आंसर अनुवाद करने के बाद में आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये व्याकरण वाला क्वेश्चन, संधि वाला, इसमें विच्छेद करना है। और पश्यन अपि, एक क्वेश्चन में केवल आपको इसका पद लिखना है, पश्यन अपि। इसके बाद में प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय में उपसर्ग धातु और प्रत्यय जो भी अवेलेबल होगा उसके अंदर आपको करना है। जैसे वक्तव्यम का वच धातु है और तव्यत प्रत्यय। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिखने हैं प्लस करके। और समास विग्रह, धेनु च पन्नगः च, धेनु और पन्नग, तो धेनु पन्नगो जो शब्द हमारा श्लोक के अंदर आया है ना। पाषाणाम खंडाः, पाषाण खंडाः,
त्यक्तलज्जः त्यक्तः लज्जा येन सह परच्छिद्राणि परेषां छिद्राणि कार्यहंता कार्यस्य हंता और आततायिनां वधः आततायी वधः। ये इसका सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में करने हैं।